हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये जो है कंपोजिट नंबर है और ये क्यों है वो बताना है। तो सबसे पहले नंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अदर देन। ठीक है, वन और इटसेल्फ के अलावा जो है वो अदर देन कोई भी एक और नंबर से या अधिक नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है? हमारा कॉमन 13 हो गया, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास? 7 इंटू 11 इंटू 1। ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू, ठीक है, अब ये तो 13 हम ले लिए थे बाहर, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? प्लस 1 बचा। क्या बचा? प्लस 1 बचा। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, 13 हो जाएगा, 11 7 जा कितना होता है? 77। 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78, 13 इंटू 78 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं अलग फैक्टर? 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। 13 6 से कितना होता है? 78 होता है। ठीक है, 78 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। 13 का 13 है ही हमारे पास। ये फर्स्ट क्या है? अब सेकंड नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 इसमें से दोनों में देखिए, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 5 दोनों में, तो 5 को कॉमन ले लिए। बचा क्या हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, बिकॉज 5 तो हम लोग कॉमन ले लिए थे, तो बचा हमारे पास क्या? प्लस 1 ही बचा हमारे पास। अब जब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसका हो जाएगा 5 का तो 5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 5 इंटू 1009। ठीक है, 5 इंटू 1009। अब जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। 5 इंटू 1009 है, अब इसको क्या अलग अलग कर सकते हैं हम लोग? 1009। ठीक है, 1009 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, 1009 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो जब हम नहीं करेंगे तो इसलिए हम लिख सकते हैं सीधा, यहाँ सब आंसर लिख देंगे हम लोग। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ठीक है, 1009 को हम लोग जो फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा, therefore the given expressions क्या दिया हुआ है इधर? हमारा कौन सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और 1009 दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं 5 एंड 1009। ठीक है, 5 और 1009 है, इसका जो है क्या होगा? एज इट्स फैक्टर। ठीक है, एज इट्स फैक्टर। तो इसीलिए जो है, जब देखो इसका तो और कोई फैक्टर हो नहीं सकता, सो इट इज कंपोजिट नंबर। थैंक यू।